हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, हम लोग साइंस की श्रृंखला में जो 10 मिनट का अपना शो चल रहा है, उसी में आज दूसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, कल हमने 25 क्वेश्चन रिवीजन कर लिए थे, उसी के आगे आज हम लोग 25 क्वेश्चन रैपिड फायर रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज रक्त से संबंधित मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मनुष्य के शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, हीमोग्लोबिन कहलाता है, प्लेटलेट्स कहलाता है, आरबीसी कहलाता है। देखिए, जो रक्त होता है, रक्त के दो पार्ट होते हैं। हम आपको थोड़ा सा रक्त बताए दे रहे हैं। रक्त के दो पार्ट होते हैं। नंबर पहला पार्ट होता है क्या? प्लाज्मा। नंबर पहला पार्ट होता है प्लाज्मा। और नंबर दूसरा पार्ट होता है क्या? रुधिर कणिकाएं। क्या होता है? रुधिर कणिकाएं। ये हो गया अपना दूसरा पार्ट, कणिकाएं। ठीक है, रुधिर कणिकाएं। देखिए, ये हो गया दो पार्ट, रुधिर कणिकाएं तो हो गया। अब देखिए, रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तीन प्रकार की। नंबर एक होता है आरबीसी, आरबीसी। नंबर दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। और नंबर तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। देखिए दोस्तों, इसी से संबंधित अभी आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% पाया जाता है, ठीक है। और जो रुधिर कणिकाएं होती हैं 45 से 50% पाया जाता है। देखिए, आरबीसी, आरबीसी का काम है कि रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में ले जाना, ठीक है। ऑक्सीजन का जो परिवहन किया जाता है आरबीसी के द्वारा किया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि जो रोग होते हैं हमारे शरीर में, उनसे रोगों की लड़ने की क्षमता प्रदान करना, ये डब्ल्यूबीसी का। और प्लेटलेट्स का काम होता है कि अपनी शरीर को संरचना बनाए रखने में मदद करता है प्लेटलेट्स। अपने जैसे प्लेटलेट्स 3 लाख से 4 लाख के आसपास प्लेटलेट्स पाई जाती है। अगर इससे कम है तो आपको भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं लगेगी, खुजली टाइप की शरीर में होगी। ये होता है अपना। और आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी का देखिए, आरबीसी का जीवन काल होता है कितने दिन? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 10 या 12 दिन। और प्लेटलेट्स यानी हर वीक, मतलब एक सप्ताह। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? एक सप्ताह। तो ये हमने आपको थोड़ी सी जानकारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में दे दी। इसी से आधारित हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है, मनुष्य के शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। कोशिका की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, डार्विन ने किया था, या मेंडल ने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? इसकी हम आपको ट्रिक भी बता सकते हैं, अगर याद करना चाहेंगे तो विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो इसकी ट्रिक होती है रा, और इसकी थ, इसकी ए और इसकी क। रथ एक, और ए बी सी डी और ई होता है, ई होता है और के होता है। रथो एक टा 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 और फी, टॉफी। रा मतलब होता है रेटिनॉल, था मतलब होता है थायमिन, ए मतलब होता है स्कारबिक अम्ल, डी मतलब कैल्सीफेरॉल, टी मतलब का मतलब टोकोफेरॉल, और फी मतलब फिलोक्यूनोन। ये होते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है? विटामिन सी, ए। आप देखिए, जैसे ए मिल गया तो आपको इसमें ए से एक ही मिलेगा, स्कारबिक अम्ल। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपको सारे ट्रिक जो जितने याद हैं उनको सबको बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य में श्वसन क्रिया कहाँ होती है? आपको बताना है, हम लोग जो सांस लेते हैं कहाँ जाता है? सांस लेने का मतलब काम है हृदय का, फेफड़े का, या यकृत का, या गुर्दा का? तो सांस हम लोग क्या करते हैं? फेफड़ा में लेते हैं। फेफड़ा का मतलब लंग्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होता है? आपको बताना है, जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं किस माध्यम से बनाते हैं? जड़ से बनाते हैं, तना से बनाते हैं, पत्ती से बनाते हैं, या फूल से बनाते हैं? तो जो हम पेड़ पौधे खाना बनाते हैं वो हमेशा पत्ती से, लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ती से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर चाहेंगे तो हम इसकी वो लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम बता देंगे आपको। मनुष्य में पाचन क्रिया का शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब पाचन का अगर आपसे पूछा जाए कि शुरू स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बताना है मुख से, पेट से, और छोटी आंत से, या बड़ी आंत से। तो हमारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है मुख, यानी माउथ से हमारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7।
विटामिन किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग ये विटामिन डी की कमी से होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, यकृत में होता है, फेफड़े में होता है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8। पौधों में जल का अवशोषण किससे होता है? यानी जल कहाँ अवशोषित होता है ये बताना है आपको। पत्ती बताना है, जड़ बताना है, फूल बताना है, तना बताना है। तो अपना पत्ती जल कहाँ अवशोषित होता है? जड़ में। जल कहाँ अवशोषित होता है? तो जड़ में। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? अगर आपको पूछा जाए दांत कितने होते हैं तो 32। इसमें दूध के दांत आपसे पूछा जाएगा कि दूध के दांत कितने होते हैं। दूध के दांत, अगर दूध के दांत पूछा जाएगा तो होते हैं टोटल 20। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका सूत्र बताओ तो 21/02 और बटे 21/02 और गुणे कितना? गुणे 2। अगर आपसे सामान्य दांत पूछ लिया जाए इसका सूत्र बताओ, सामान्य दांत का सूत्र बताओ। अगर आपसे सामान्य दांत का सूत्र पूछ लिया जाएगा तो 21/23 और बटे का 21/23 और गुणे 2। ये होता है सामान्य दांत का सूत्र, और ये होता है कितना? दूध के दांत का सूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11। मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? मेंडल किसके जनक है? मेंडल आनुवांशिकी के, शरीर रचना के, सूक्ष्म जीवी विज्ञान के, परिस्थितिकी के। तो मेंडल किसके हैं? आनुवांशिकी के जनक गिरकर जॉन मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग देखते हैं कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? इंसुलिन यकृत या अग्न्याशय या हृदय या गुर्दा? देखिए अग्न्याशय जो होता है, अग्न्याशय ये बीटा सेल से कौन सा हार्मोन बताता है? बीटा सेल से क्या बनाता है? इंसुलिन हार्मोन, जिसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, कैरोटीन के कारण या जाइलम के कारण? तो पौधे का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। जो पर्णहरित क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55H72 MgN4O5। अगर चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं C55H72 MgN4O5। ये होता है क्लोरोफिल का सूत्र। इसमें पूछा जाए कौन सी धातु होती है तो अपनी मैग्नीशियम धातु होती है। ठीक है, ये होता है क्लोरोफिल का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? आपको बताना है मानव शरीर का सबसे छोटा अंग। कान की हड्डी, स्टेपस, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया। तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की हड्डी होती है, वही है कान की सबसे छोटा अंग भी वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य बताना है। मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं, आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी का काम बताना। हमने अभी आपसे क्या बताया है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी। कौन करता है? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी रक्त का परिवहन, शरीर में कोशिकाओं का कार्य कौन करता है? ये करता है शरीर की रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16। पौधों में भोजन भंडारण भंडार का मुख्य कार्य क्या होता है? मतलब पौधा सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ होता है? जड़ में होता है, पत्ती में होता है, तना में होता है और फूल में होता है। तो भोजन का भंडार जो होता है वो कहाँ होता है? जड़ में होता है। भोजन का भंडार जड़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, मानव शरीर का में सबसे बड़ा रक्त वाहिका क्या है? मानव शरीर में सबसे बड़ी, मतलब रक्त को ले जाने का कार्य सबसे ज़्यादा कौन करती है? तो वेना कावा करती है, महाधमनी करती, कोशिका करती, धमनी करती है। तो महाधमनी करती है, महाधमनी करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, बी और विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन डी ये हमको किससे प्राप्त होता है? धूप से प्राप्त होता है। हम इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट करने वाले हैं। इसे हम लोग गरीबों की विटामिन बोलते हैं। कौन सी विटामिन बोलते हैं? गरीबों की विटामिन भी बोलते हैं। क्यों गरीबों की विटामिन बोलते हैं? क्योंकि इसको हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कुछ लगता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? गरीबों की विटामिन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आपके, पौधों में भोजन का निर्माण किस गैस से होता है? कौन सी गैस भोजन निर्माण में सहायक है? तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है।
आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करती है, उसको लेते हैं तब पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन पे, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं? मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं? आपको अभी हम बताए थे यहाँ स्लाइड करके, तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की बताए थे ना। एक बताए थे आरबीसी, एक बताया डब्ल्यूबीसी, एक होता है आरबीसी, नंबर दूसरा क्या होता है? पहला हो गया आरबीसी, नंबर दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, नंबर तीसरा क्या हो गया? प्लेटलेट्स। क्या हो गया? प्लेटलेट्स, ये अपना क्या हो जाएगा? तीसरा लेट्स। आगे देखते हैं, ये तीसरा 3 नंबर आंसर इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 21, मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है? सबसे बड़ा जोड़ मतलब कौन सा है, ये कहाँ है? आपको बताना है कि शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कहाँ है आपके, ठीक है? घुटना में है या कंधे में है या कोहनी में है या कलाई में है? आपको आंसर बताना है। तो घुटना, यानी क्या? नी मतलब घुटना, सबसे बड़ा जोड़ कहाँ है? घुटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 22, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब जो हम लोग जो पेड़ पौधे जल का परिवहन करते हैं, मतलब जो जल को बाहर छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ होता है? जड़ में होता है, पत्ती से होता है, तना से होता है और फूल से होता है। तो जड़ से, सॉरी जड़ से नहीं होगा, किससे होगा? किससे होगा? पत्ती से होगा। किससे? पत्ती से। अपना आंसर नंबर 20 राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इसीलिए पत्तियों से होता, इसीलिए देखा होगा रेगिस्तान में पत्तियां क्या होती हैं? नुकीली होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 ने, कौन सा अंग पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण करता है? जानिए, पित्तरस का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन संचित कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। तो देखिए, यकृत हो गया, पेट हो गया, गुर्दा हो गया, अग्न्याशय। तभी हम क्या बताएं, निर्माण तो यकृत से होता है, लेकिन संचित कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का, अब इसमें आपको बताना है, आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, प्लेटलेट्स करता है या प्लाज्मा करता है? देखिए, डब्ल्यूबीसी का काम तो क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। तो आरबीसी का काम है कि क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। एंड लास्ट क्वेश्चन इज आपके स्क्रीन पे, पौधों में बीज का निर्माण पौधे के किस भाग में होता है? पौधों में बीज किस भाग से बनता है? इसका आंसर आपको SW में बताना है। हम रोज आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वीडियो देखिए और लास्ट में वीडियो के नीचे 25 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।